एक महादेव मांझी जी एकदम बिल्कुल निहायत गरीब दलित व्यक्ति, और प्रदीप चौधरी जी जो अभी आ गए हैं संयोग से इस मीटिंग में, उन दोनों को 5 दिन से मैंने देखा प्रशांत जी के गेट पर, उनके गेट को वो ताक रहे थे कि कहीं कोई रात के अंधेरे में उनके गेट में प्रवेश ना कर जाए। वैसी परिस्थिति में रात के वक्त में आपने सुभाष पासवान को टिकट कटने के बाद लोजपा से बुला करके आप टिकट दिया है। प्रशांत जी आप इसका क्या जवाब दीजिएगा? जमुई की चुनाव में अनिल शाह का साथ देंगे आप? मैं जनसुराज के प्रति न्यूट्रल हो चुका हूं। नमस्कार मित्रों, अभी हम जमुई विधानसभा में हैं। बता दें कि जमुई विधानसभा में जनसुराज में बड़ी फूट देखने को मिल रही है। जनसुराज के नेता जनसुराज से टूट क्यों रहे हैं? आइए हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रुपेश सिंह, जमुई से अधिवक्ता भी हैं और पत्रकार भी रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या हुआ। सर जी, हुआ कुछ नहीं है, बिहारी के साथ धोखा हो गया। कैसे धोखा हो गया? धोखा इसलिए हो गया कि बिहारियों को साथ बहुत सपना दिखाए थे हम लोगों ने कि जो कुछ भी हुआ है अब तक 75 साल में सब दर्द दूर हो जाएगा, और उस बिहारी का सपना जिसके साथ जुड़ा था उन लोगों को हटा करके दूसरे पार्टी के गंदे लोगों को या दूसरे पार्टी के हारे हुए लोगों को, दूसरे पार्टी के हटाए हुए लोगों को टिकट दिया जा रहा है, जबकि उन्होंने वादा किया था कि जो लोग पार्टी से जुड़े हैं उन्हीं को टिकट दिया जाए। तो इसका मतलब है वादे से मुकर गए। हम यही कहना चाह रहे हैं कि अब जनसुराज में जो भी लोग हमने हमारे कहने से जुड़े थे, जो लोगों को हमने कहा था कि बिहार बदल जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने जो वादा किया था उसकी जांच पड़ताल कर लीजिएगा। मैंने प्रशांत जी में जो देखा था मुझे ये सच्चा लगा था, इसलिए मैंने आपको भी यही बात कह दी थी, लेकिन अब जो दिख रहा है उसमें कुछ सच्चा नहीं दिख रहा है, इसलिए आप इसकी जांच पड़ताल कर लीजिए वोट से पहले, मैं यही कहना चाहता हूँ। आप एक पत्रकार हैं, एक और पत्रकार इसमें जुड़े थे, वो शायद अब नहीं है। जी, अशोक सिन्हा जी जो पत्रकार थे, वरिष्ठ पत्रकार, 65 साल उम्र के, इसी जगह पर उन्होंने पहली मीटिंग करके जमुई के जन सूत्रधार की भूमिका निभाई थी, और उस व्यक्ति ने जब मोटरसाइकिल से कम संसाधन में सफर करना शुरू किया उनका हाथ टूट गया, और बाद के दिनों में एक मीटिंग में वो हमारे साथ भागलपुर गए, उनकी गाड़ी छीन ली गई, उनको अपमानित किया गया, उनको पद से हटाया गया, साइड करने की कोशिश की गई इसी अध्यक्ष के द्वारा। उस परिस्थिति में उनकी सुबह में मौत हो गई। वहां मनोज भारती जी जो अध्यक्ष हैं हमारे, वो आए थे, उन्होंने संवेदना प्रकट किया था। छोटे छोटे बच्चे हैं, अशोक सिन्हा जी के ऊपर पूरा परिवार निर्भर था, उन बच्चों को पढ़ाएगा कौन? उनके 2 बेटों को प्रशांत किशोर जी ने कहा था मेरी टीम में बहुत लोग हैं जिन्हें रोजगार दिया गया, उनको जोड़ लेंगे। प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि मैं उनके यहाँ जाकर के संवेदना प्रकट करूंगा। उनके यहाँ वो 2 बार आए जमुई, लेकिन नहीं गए। आप बताइए कि उस परिवार को आज जो जनसुराज के लिए शहीद हुआ उसके प्रति आपके अंदर संवेदना नहीं है, तो आम बिहारियों के लिए आपके अंदर क्या संवेदना होगी? प्रत्याशियों के लिए तो संवेदना नहीं है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी बिहार को लूटने के लिए आए हैं? प्रशांत किशोर जी किस पर्पज से आए थे मैं नहीं जानता, किस दबाव में वो बदल गए मैं नहीं जानता, लेकिन अभी हाल के 10 दिन पहले तक हम लोगों को प्रशांत किशोर जी में नायक दिख रहा था, बिहारियों को नायक दिख रहा था, बिहारियों को तारनहार दिख रहा था, और लग रहा था कि अब पलायन रुक जाएगा। इस छठ में जो लोग आए हैं उन्होंने कहा था कि प्रशांत जी को वोट दे देंगे तो अब हमको जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने उम्मीदवार बदल दिया, आपने हर जगह धोखा धोखा दिखा दिया, आपने बिहारी की भावना के साथ गद्दारी कर दी है। अब ये क्या होगा बिहारियों का? क्योंकि अब बिहारी जो 75 साल से हारा हुआ व्यक्ति है उसके साथ अब उसको कौन बचाएगा? क्योंकि वो नाउम्मीद है। 2 ठग गठबंधन के बीच में मजबूरी में जो भाजपा के लोग हैं वो जदयू में जाते हैं, जदयू के लोग राजद में जाते हैं, राजद के लोग लोजपा में जाते हैं, ये लोग सीट बदलते हैं, किसी का बाप राजद में है तो बेटा भाजपा में, बेटी जदयू में है। तो ऐसे लोगों को आप बुला करके जब टिकट दे रहे हैं तो निश्चित रूप से या तो आप किसी गलत नियत से यहाँ आए थे बिहार में, या आप किसी दबाव में सब कुछ बदल दिए। आनंद मिश्रा जी ने ये मामला उठाया था पहली बार। आनंद मिश्रा जी आईपीएस आइकॉन थे, वो कोई रिटायर आईपीएस नहीं थे, उन्होंने नौकरी छोड़ी थी और वो युवाओं के साथ घूम रहे थे। उन्होंने जब ये सवाल उठाया था, मैंने कई मौके पर सवाल उठाया, आपने इग्नोर किया है, तब हम लोग समझ नहीं पाए कि आनंद मिश्रा जी ने जो बात किया था उन्होंने अपने को बचाया। मैं तो धन्यवाद ईश्वर का करता हूँ कि मुझे टिकट नहीं दिया गया। अगर मुझे टिकट दिया गया होता तो अब मैं चुनाव तक तो एक बार फिर फंस जाता। अब मैं कम से कम इस पाप से मुक्त हो गया, मैं इस गद्दारी के दाग से मुक्त हो गया। मैं जनता के साथ जो गुनाह किया है उसके लिए क्षमा मांगते हुए जनता से कहता हूं कि आप अपना निर्णय स्वयं लीजिएगा, मेरे कहने से जनसुराज को वोट मत दीजिएगा। आपको अच्छा लगे, आपकी जांच पड़ताल में जो पार्टी अच्छा लगे आप उसको वोट करिएगा। मैंने जो गुनाह किया है उसके लिए क्षमा मांगता हूं। मैंने अनजाने में ये गुनाह किया है क्योंकि मैंने प्रशांत जी में बिहार के बिहारियों के भविष्य को देखा था, इसलिए मैं प्रचार करने क्षेत्र में जन जन के बीच में चला गया था। तो क्या क्या लगता है कि जिनको टिकट मिला है वो पाप कर दिए हैं? जिनको टिकट मिला है मैं उनके लिए शुभकामना प्रकट करता हूं। मैं जमुई के लिए तो कम से कम कहता हूं, लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि जिनको टिकट मिला है अनिल शाह जी को, उनको भी मोहरा बनाया गया है। आज संगठन के लोग उनके साथ नहीं खड़े हैं। मैं देख रहा हूं कि संगठन था ही नहीं, संगठन को इन लोगों ने कागज पर बना करके
सिर्फ खाना पूर्ति की थी, लूट मचाया था आज के दिन के लिए। मैं तब नहीं समझ पाया था कि संगठन को इन लोगों ने कमजोर बना के क्यों रखा हुआ है। तो मैं कहता हूं कि अगर आपने टिकट दिया है जिस भी व्यक्ति को, आप उसके साथ खड़े रहिए, उसको बीच युद्ध में ले जाकर के आप कहीं भी आप उसकी बलि मत दीजिए। वो व्यक्ति अगर आपका टिकट पाया है तो उसको आप आगे बढ़ाइए, मैं यही कहने आया हूँ। सिकंदरा विधानसभा से देखा जा रहा है कि एक लोजपा के पार्टी को टिकट दे दिया गया है। सिकंदरा में सबसे बड़ी बात, जमुई के लिए मैं चिंतित नहीं था, मैं जमुई सीट के लिए दुखी भी नहीं था, लेकिन सिकंदरा में जब एक महादेव मांझी जी, एकदम बिल्कुल निहायत गरीब दलित व्यक्ति, और प्रदीप चौधरी जी जो अभी आ गए हैं संयोग से इस मीटिंग में, उन दोनों को 5 दिन से मैंने देखा प्रशांत जी के गेट पर, उनके गेट को वो ताक रहे थे कि कहीं कोई रात के अंधेरे में उनके गेट में प्रवेश ना कर जाए। वैसी परिस्थिति में रात के वक्त में आपने सुभाष पासवान को टिकट कटने के बाद लोजपा से बुला करके आप टिकट दिया है। प्रशांत जी अब इसका क्या जवाब दीजिएगा? जमुई की सीट के लिए मैं वापस लेता हूं कि चलिए जमुई की सीट जिसको आपने दे दिया, लेकिन आप सिकंदरा की सीट में रात के अंधेरे में टिकट दे करके जो फोटो खिंचवाए हैं सुभाष पासवान के साथ, तो महादेव मांझी और प्रदीप चौधरी जैसे गरीब व्यक्ति को, दलित व्यक्ति को, जिसने झंडा, बैनर, गाड़ी, अपना सब कुछ बेच दिया है आपके लिए, उसको आपने दुत्कारा क्यों है? और अगर आपको सुभाष पासवान को देना था टिकट तो इन दोनों का समर्थन लेकर के आप देते, तब हम मानते कि आप सच्चे हैं। और आपने फोटो खिंचाया, आपको समझ नहीं आया कि 3 साल से मेरे साथ महादेव मांझी और प्रदीप चौधरी घूम रहा है। सिकंदरा में जो हुआ है वो बिहार के किसी भी सीट पर सबसे बड़ी गद्दारी है, वो प्रमाणित करती है कि बिहारियों के साथ गद्दारी हुई है। तो क्या आप जनसुराज आप छोड़ रहे हैं? मैं इस वक्त जनता की राय से सब कुछ करूंगा, चाहे जनसुराज छोड़ना हो, चाहे चुनाव लड़ना हो, चाहे जो भी करना हो। मैंने सीधा कहा है कि सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम बड़े चलो, मैं जनता की ताकत से बहुत ताकतवर हूं। मैं समझता हूं जनता मेरे साथ खड़ी है। क्या आपका चुनाव लड़ना तय है? मैं अभी जब तक आज की मीटिंग का निर्णय नहीं हो जाता तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये सगीर जी हैं, आप बताइए, मेरे साथ 50 मुस्लिम गांव के मुसलमान भाई, महिलाएं मेरे लिए खड़ी है, रो रही है। वो लोग खड़े थे, इनको उस व्यक्ति ने कहा था कि मैं महासचिव बनाऊंगा। आप जाति समीकरण, सामाजिक समीकरण की भी अगर बात करते हैं, आपके संगठन में कोई मुस्लिम चेहरा क्यों नहीं है? आपने ठगने का पहले से ही प्लान बनाया था। इनको गमछा पीला उड़ा करके उसके बाद इनको ठगा गया। आप क्यों नहीं लाना चाहते थे? कहीं आपके नियत में शुरुआत में खोट थी, हम लोग समझ नहीं पाए, बिहारी समझ नहीं पाया, धोखा हुआ है। तो क्या लगता है जिनके पास पैसा था उन्हीं को टिकट दिया गया? बिल्कुल, आप क्या कह सकते हैं कि जब आप बाहर आ गए, जो लोग सच्चे थे, 3 साल से मेहनत कर रहे थे, और जिस पार्टी का टिकट नहीं मिला उसको रात के अंधेरे में आपने बुला लिया, तो आपको क्या माना जाएगा, क्या कहा जाएगा? आपका जवाब क्या है वही बता दें। अगर टिकट नहीं खरीदा गया तो क्या उसमें अच्छा ही लगा? आपका क्या संबंध था उससे, यही बता दीजिए। क्या लगता है कि पूरी तरह से प्रशांत किशोर लूट ही रहे हैं बिहार को? शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था, अब जिस तरीके से टिकट मिला, जिन लोगों को टिकट मिला, आपसे बेहतर तो कोई समझ नहीं सकता है। और सोशल मीडिया पर तो प्रमाण ही प्रमाण है चारों तरफ। इन्होंने 3 साल में खड़ा किया हुआ सपना को 10 दिन में ध्वस्त कर दिया। मुझे लगता है कि अब तंबू समेटने की तैयारी है। जिन लोग चुनाव मैदान में टिकट लेकर के आए हैं, मुझे नहीं लगता है प्रशांत जी उसके लिए प्रचार करने क्षेत्र में जा सकेंगे, क्योंकि इतना विरोध के बीच वो प्रचार नहीं कर पाएंगे। इसके लिए अब जो लोग टिकट लिया है वो कहीं न कहीं अकेला फंस गया, उसकी भी इज्जत की रक्षा होनी चाहिए, वो मेरा भाई है। क्या चुनाव में अनिल शाह का साथ देंगे आप? मैं जनसुराज के प्रति न्यूट्रल हो चुका हूं। मैं जनसुराज के लिए एक भी वर्ड नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने जो जनसुराज के लिए पहले कहा वो मेरा गुनाह है, क्योंकि मैंने भोली भाली जनता को यह कह करके गुनाह कर दिया है। अब उस गुनाह के लिए मैं माफी मांग के जनसुराज के लिए अपना निर्णय करने के लिए जनता से आग्रह करता हूं। आपको अच्छा लगे तो आप दीजिए, नहीं अच्छा लगे आप जानिए, लेकिन मेरे कहने से जनसुराज के प्रति मत जाइएगा। मैं देख रहा हूं कि बिहारियों के साथ धोखा हो गया। टिकट के लिए आपसे कितना मांग किया गया था? मेरे से कोई मांग नहीं किया गया। मेरे बारे में ये पूरा सब लोग जानते हैं कि यह व्यक्ति पूरी तरह ईमानदार है। चाहे कोर्ट में बात करनी हो, चाहे जज साहब के पास जाना हो, एक जगह वकालत खाने में हो, पत्रकारिता में हो, जमीन की मिट्टी में, सब लोग जानते हैं कि ये व्यक्ति पूरी तरह ईमानदार है। इसलिए इन लोगों को उम्मीद था कि यहाँ कुछ नहीं होगा, जनता मेरे साथ थी, इसलिए इन लोगों ने पलट करके योग्यता और जनता की भावना का कदर किए बिना टिकट दे दिया अनिल शाह जी को। तो मैं उनका कोई विरोध नहीं करता। अंत में जमुई की जनता को क्या कहेंगे? मैं जमुई की जनता को यही कहूंगा कि मैंने जनसुराज के लिए जो भी प्रचार किया है मैं उसे वापस लेता हूं।
क्योंकि मैं जो देख रहा हूं वादा से कहीं ना कहीं खिलाफी हुई है। इसलिए आप अपनी स्वेच्छा से जिस भी पार्टी को वोट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं जनसुराज को वोट करना तो आप जनसुराज को भी वोट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं जनसुराज को वोट करने के लिए जो कहा था उसे वापस ले रहा हूं। मित्रों की जैसा कि आप जान सुन रहे थे, अभी जनसुराज के नेता ही जनसुराज प्रशांत किशोर का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और जनसुराज में बड़ी फूट देखने को मिल रही है।